फूड इज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली गार्लिक मशरूम। उसके लिए आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्चें 8 से 10 मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दी थी 3-4 घंटे के लिए। ये मेरे पास 8 से 10 कलियां लहसुन की हैं। इस सबको हम पीस लेंगे, पहले पेस्ट बना लेंगे इसका और उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। एक बारी में नहीं पिसेगी तो हम 2 लॉट में पीस लेंगे। ये एक जो पैकेट होता है मशरूम का, उसके लिए मैंने सामान इकट्ठा किया है। 200 ग्राम्स मशरूम। आ गया, देखिए एक ही बार में। पानी में डाल देती हूँ इसका और इसको पीस लेते हैं। 2 चीजें जो मुझे और इसमें ऐड करनी है, अब मैंने इसको मिक्सी पे रख दिया है। ये है नमक टेस्ट के अनुसार, मतलब सिर्फ इस पेस्ट के लिए, नॉट फॉर द होल मशरूम। और उसके अलावा चीनी थोड़ी सी, फ्लेवर को बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा। तो अभी हमारा रेडी है सारा सामान और अब हम इसको पीस लेते हैं। पेस्ट हमारी रेडी है। देखिए, वाह व्हाट अ कलर, इतना खूबसूरत लाल सा रंग आया है। कश्मीरी लाल मिर्च की यही बात है, बहुत प्यारा सा कलर आता है इसका। और तीखी तो होती है पर इतनी तीखी भी नहीं होती, तो तीखा बनेगा, नहीं तो चिली मशरूम कैसे कहलाएगा। बट इतना भी नहीं होगा कि आप खा ना पाए। तो ये हो गया। अब हम आगे बनाना शुरू करते हैं। मैं मशरूम्स 200 ग्राम मशरूम स्लाइस कर लेती हूँ और एक मीडियम साइज का अनियन स्लाइस कर लेती हूँ। फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने बाकी सामान भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज का अनियन स्लाइस किया है। ये ग्रीन अनियन है स्लाइस किया हुआ, और ग्रीन अनियन के पत्ते हैं। ये पूरा पेस्ट नहीं डालूंगी मैं, इसका खाली आधा पेस्ट डालूंगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा है मशरूम्स के हिसाब से। 200 ग्राम्स के करीब मशरूम है जो मैंने स्लाइस कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है, तो इसमें अब मैं ये डाल रही हूँ पेस्ट। सारा ही डाल दिया हमने, क्योंकि नूडल्स के साथ खाएंगे इसको, प्लेन नहीं खाएंगे। अगर ब्रेड वगैरह के साथ खा रहे होते तो फिर कम डालते, पर इसको नूडल्स के साथ खाना है और नूडल्स सिर्फ बॉईल होंगे, तो इसीलिए हमने सारा डाल दिया है। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल नहीं निकल जाता। और उतने में मैं नूडल्स भी बॉईल करने रख देती हूँ। काफी सारा पानी इवेपोरेट हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑयल भी छूटने लगा है। तो अभी हम आधे मिनट में और प्याज वगैरह डाल देंगे। ये हो गया है, भून गया है। अब हम इसके अंदर अनियन डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं सारा ऑयल निकल आया है इसका। स्प्रिंग अनियन भी डाल दिया, लेकिन उसके ग्रीन का भी नहीं डाले हैं। अभी थोड़ा सा रुक के हम ग्रीन भी डालेंगे। आधा 1 मिनट हमने अनियंस को पका लिया है। अब हम इसमें ग्रीन्स भी डाल रहे हैं और अब इसको पकने देंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। फिर बाद में मशरूम डालेंगे। इधर पानी में भी बॉईल होने लगा है, तो मैं ये नूडल्स इसमें डाल रही हूँ। ये आधे पैकेट जितने नूडल्स हैं जो मैंने ले लिए हैं यहाँ पे, इसको मैं डाल देती हूँ। मैंने इस पानी में 1 चम्मच ऑयल, 1 टीस्पून और नमक भी डाला है थोड़ा सा। और अब हम इसको बॉईल होने देंगे अच्छे से जब तक कि ये पक नहीं जाते। अनियन सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मशरूम डाल रहे हैं। नमक नहीं डालेंगे, नमक हम बंद करने के बाद या बंद करते वक्त एकदम से डालेंगे, नहीं तो मशरूम में भी पानी छोड़ने लग जाएंगे।
तो इनको ऐसे ही पकने देंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। फिर बंद करते करते हम इसमें नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसके पकने की वेट करते हैं। इससे फायदा ये होगा कि गीले गीले भी नहीं रहेंगे, सूखे सूखे बनेंगे। नमक डाल के थोड़ा गीलापन रहता ही है। बस अब इसको पकने देंगे हम थोड़ी देर। मशरूम हो गया है ऑलमोस्ट, तो हम सॉल्ट से गार्निश करके मिक्स कर रहे हैं इसको, और उसके बाद मिक्स करते ही हम गैस बंद कर देंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। नूडल्स एक बार हो जाएंगे तो, लेकिन नूडल्स भी अभी थोड़े से कच्चे हैं। ये हो गया। अब हम गैस बंद कर रहे हैं और फिर आपको नूडल्स के साथ इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। चिली मशरूम रेडी है नूडल्स के साथ खाने के लिए। बॉइल्ड नूडल्स के साथ मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश किया है मिक्स्ड हर्ब्स के साथ, और ये गरम गरम एकदम से खाने में अच्छे लगते हैं। नूडल्स निकाल के ऊपर से सिर्फ इसको मैंने गार्निश किया है, और आप खा के देखिए। आप चाहें तो इसमें विनेगर, सोया सॉस वगैरह डाल सकते हैं नूडल्स में, बट ये प्लेन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमने प्लेन यूज़ किए हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे खाना चाहते हैं। तो बनाइए, खा के देखिए, बताइए हमें आपको कैसा लगा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, सॉसेस डाल सकते हैं, टमाटो सॉस डाल सकते हैं, कुछ भी। तो बताइएगा हमें आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।